नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र का टोहो सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो कि यूपी पुलिस 2026 के लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें टोटल 10 टेस्ट सीरीज हैं। हमने आपको एक करा दी और आज दूसरी कराने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए हिंदी और जीके जीएस कराते हैं। जीके और जीएस तो आप पहले हिंदी का पोर्शन करते हैं। इसमें पहले गद्यांश दिया है, तो गद्यांश बहुत बड़ा है, यह डिस्प्ले पर नजर नहीं आएगा, इसलिए हम आपको इसके क्वेश्चन को कराते हैं। इतना जूम इतना सही है, ठीक है ना। इसका पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा। ऑप्शन ए, कार्य योजना बनाते रहना होगा, तो हमारा ये वाला तो इसमें गलत है। अपार धन एकत्रित करना होगा, ये वाला इसमें गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन सी है, कठिन परिश्रम करना होगा, ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। तो एक बड़ा फिल्मकार बनना, तो हमारा इसमें ए गलत। एक महान गायक बनना, बी गलत। हर एक आंख से आंसू मिटाना, ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। तो इसमें अपनी प्रभुत्ता भी की, अब अपना ईश्वर, अपनी समानता विस्मृत नहीं किया, तो इसमें अपने आदर्श, हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब। भारत की सेवा का तात्पर्य इनमें से क्या नहीं है। गरीबी मिटाना, ये भी है। अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, ये भी है। अब सर की असमानता को मिटाना, ये भी है। अपने नेताओं की सेवा करना, ये नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 6, यानी 1 से 5 तक हमने गद्यांश को किया। अब हम प्रश्न करने वाले हैं, यानी आज का प्रश्न है 6, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है। तो इसमें उपसर्ग है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 7, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी उद्घन घाटन, इसका ऑप्शन बी। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, बाघ होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए, आसान काम, ये गलत। बी, हरियाली छाना, ये गलत। सी होगा खुश होना, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगली प्रश्न नंबर 9, कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। इसमें महाओज, ये इसका सही है। 9 धन 1 के हुए नाविक, इसमें ये भी सही है। और पौधन अव के हुए पावक, तो ये भी हमारा सही है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें अयादी संधि, इसमें हमारी अयादी संधि है। इसमें होती डी में परो धन उपकार, ये वाला गलत है। इसमें संधि होती पर धन उपकार, इसमें यानी ये वाला गलत है, हमारा ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक पीड़ित हुआ आपादान कारक पेड़ से गिरा, यह आपादान कारक है, हमारा ऑप्शन बी। श्याम का घर, यानी संबंध दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक, यानी हम ऑप्शन ही लेंगे, अभिषेक किसके घर चला गया। तो इसमें फुल यानी पूर्ण विराम है, इसमें कुछ हमारा चिन्ह नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन ए वाला तो
गलत हो जाएगा। अभिषेक अपने आप घर चला गया, तो यानी ये सही लग रहा है। अभिषेक इस घर चला गया, ये इसमें गलत लग रहा है। अभिषेक यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अभिषेक अपने आप घर चला गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिससे कर्म, ऑप्शन इसका सी, कर्म। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो सूत्र का सूत्र ये सही है, हस्त का हाथ ये सही है, ग्राहक का ग्राहक ये सही है, तो चक्कर का होगा चाक, तद्भव। यानी इसका हमारा ऑप्शन सी गलत, यानी बेजोड़ है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का स्तुति, हमारा इसका ऑप्शन ए सही, राग का विराग, राग का विराग। सम्मान का अपमान, सम्मान का अपमान। हमारा अगला प्रश्न नंबर 15, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? यानी विरोधी पक्ष का, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, होगा विपक्षी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 16, जो पहले कभी न हुआ हो व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द? निम्नलिखित इनमें से जो कभी भी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो सोलह हमारा ऑप्शन ए अभूतपूर्व, ऑप्शन ए। जो पहले कभी हुआ हो उसे बोलेंगे भूतपूर्व, जो ना हुआ हो उससे अभूतपूर्व। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो हमारा इसका ऑप्शन बी, सन 1962 में साहित्य अकादमी नहीं दिया गया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगण के लिए पहले साहित्य अकादमी मिला, तो उसकी स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, उन उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग का रचित नहीं है? उसके हिस्से की दीप ये मृदुला गर्ग का है, चितकोबरा ये भी है, मैं ये भी है, रुकेगी नहीं राधिकानी हमारा ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। यह किसका है? तो ये उषा प्रिया, उषा प्रिया बदा का है, यानी इसका मिशन पूछा है मृदुला गर्ग का रचित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान, ऑप्शन ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, और इसका हमारा ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो उसका कौशली, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? विचार का अनंत, इसके लिए नहीं किया गया था, विचार का अंत। तो उसका हमारा तीसरा रुख, ऑप्शन इसका बी सही होगा, तीसरा रुख। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तत्सम होगा हमारा ऑप्शन ए, उज्ज्वल, उज्ज्वल तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा उजाला। यह कमल का है, यानी कमल का तद्भव है। इकट्ठा या एकत्रित का तत्सम शब्द है, तद्भव। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान, मैं रविवार के दिन, इसमें रविवार आ गया, दिन आ गया, इसमें ये गलत हो गया। ऑप्शन बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की 22 भाषा कौन सी अनुसूची में है? 8 अनुसूची में है। आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है जिसमें से वह शामिल नहीं है, तो हमारा इसका ऑप्शन डी, मणिपुर भोजपुरी शामिल नहीं है, हमारा ऑप्शन डी।
वर्ष 2024 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सूर्यबाला, हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो, सूर्यबाला। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द, तो इसमें होगा ऑप्शन डी निंदा। निंदा तद्भव शब्द है। दंड यह तत्सम शब्द है। विकार ये भी तत्सम शब्द है। कोयला भी, कोकिला, कोकिला भी ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें निशाचर भी असुर का पर्यायवाची है, राक्षस भी है और दानुज भी है। हमारा ऑप्शन डी असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है। राग का विराग ये सही है, व्यष्टि का समष्टि ये भी सही है, उधम का धम ये भी सही है, बच्चा का होगा बूढ़ा, बच्चा का बूढ़ा, तो ये बेजोड़ है। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। सुधी, मनीषी, बुद्ध किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यह पंडित के पर्यायवाची शब्द है। हमारा ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियां का काल, प्रेमचंद की कहानियां का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? व्यास सम्मान, तो इसमें होगा कमल किशोर गोनायका, ऑप्शन इसका सी सही जवाब। प्रश्न नंबर उत्तन अर्क अंशुमाली निम्नलिखित किसके पर्यायवाची शब्द है? तो यह सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। हमारा इसका ऑप्शन सी, सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के और पर्यायवाची जैसे एक दिनकर हो गया, दिनकर हो गया और दिवाकर हो गया, भानु हो गया, आदित्य और सूरज आदि सूर्य के पर्यायवाची हैं। जैसे हम रोशनी के एक प्रवाह है, प्रकाश, दीप्ति, ज्योति और उजाला आदि रोशनी के पर्यायवाची। जैसे चंद्रमा के पर्यायवाची, जैसे शशि, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्र का। हिमकर भी है, हिमकर और मयंक, सुधा, कर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, तुमने तोड़ा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, गिलास तोड़ा, तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा, गिलास किसने तोड़ा। अगला प्रश्न नंबर 33, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, ये गलत। मोहन दास नेमेसरे, ये गलत। भगवान दास, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से उस उपसर्ग उर्दू का नहीं है, उर्दू का नहीं है। खुश भी उर्दू का है, कम भी उर्दू का है, गैर भी उर्दू का है। उन उर्दू का उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन सी। मात्र हंता में कौन सा समास है? तो इसमें कर्म धारय समास, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जी मूत वाहन भी इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची और वापस भी इंद्र का पर्यायवाची। पुलो मजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 37, अभी गुराबू झाड़ू ठीक से लगा, उसमें कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक है, यानी ऑप्शन इसका डी सही। हमने हिंदी के कितने 37% के दिए, 37%। अब इसके बाद हम जीएस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारी अब जीएस प्रश्न नंबर 76 से स्टार्ट होगी। प्रश्न नंबर 76, के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को
स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, बंगाल यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। इसका ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 77। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हमारा बास बड़पानी, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 78। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो हमारा ऑप्शन डी, संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 79। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, प्रशांत पैसिफिक के रिम, ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 80। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जेपी नारायण, ऑप्शन बी जेपी नारायण। अगला प्रश्न नंबर 81। प्राकृतिक स्थलीय तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी घास स्थल, ऑप्शन सी घास स्थल। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? यानी 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डाइस्ट्रिच बेंड्रेस, ऑप्शन इसका डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 83। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जो वे क्लब का सदस्य भी बना, वह था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, टीपू सुल्तान, ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 84। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी भारत। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में नहीं, भारत में। इसका ऑप्शन होगा डी, चीन में स्थित है, ऑप्शन डी चीन। अगला क्वेश्चन नंबर 86। कौन सा पुलिस बल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रतिष्ठान जैसे हवाई अड्डे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और रक्षा उत्पादन इकाइयों और तेल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो सबसे CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 87। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? कब किया गया था उसका? तो 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अगला, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उसकी 2009 में की गई थी, ऑप्शन इसका डी 2009 में। अगला क्वेश्चन नंबर 89। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो यह आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमि से है। 2 फरवरी 1971 में हुआ था ईराक के रामसर शहर में, तो इसका ऑप्शन बी। और 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, हमारा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से रोग संक्रमित पशुओं के इलाज से प्रशासित होता है, तो उसमें रेबीज, हमारा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 92। एक मिनट यहीं पे करिए। निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए, आतंकवाद निरोधक दस्ते, ऑप्शन इसका ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 93। नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले SSB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन इसका बी सही है, सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर
94। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण लघु मसूरिका चिकन पॉक्स होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, वेरिसेला जोस्टर विषाणु। इसका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रति विज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित हैं? तो तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 96, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? FIR का तो बोलो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन इसका डी सही होगा। यह अब BNS की धारा 173 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होली को। ऑप्शन ए होली। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो है वाराणसी। ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 99, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस क्या है? कोशिका का पावर हाउस क्या है? गोली समर्स ये गलत, अंतःप्रदर्शी जाल का ये भी नहीं, लैन का ये गलत, तो इसका होगा सूत्र कड़का। ऑप्शन इसका डी सही, सूत्र कड़का। अगला क्वेश्चन नंबर 100, किस ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है? जल ग्रह, तो इसका हमारा ऑप्शन बी पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन नंबर 101, PITA का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग भारत में महिलाओं की तस्करी, ट्रैफिकिंग और बच्चों के साथ दुराचरण करने वालों से निपटने के लिए किया जाता है? तो इसका होगा इम्पोरल ट्रैफिक प्रोविजन एक्ट 1986। हमारा इसका ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 102, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन ए बीपी मंडल। ऑप्शन ए बीपी मंडल। आहार नली कौन सा भाग बलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावित करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए यकृत नहीं, बी छोटी आंत नहीं, तो इसका होगा हमारा डी आमाशय। ऑप्शन डी आमाशय। अगला क्वेश्चन नंबर 104, बजट 2025 और 27 किन 3 कर्तव्य से प्रेरित है? तो है आर्थिक विकास, क्षमता निर्धारण, सबका साथ सबका विकास, यानी हमारा इसका ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 105, इसमें है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत मजदूरी भुगतान की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 15 दिन। ऑप्शन सी 15 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 106, GST रिफॉर्म 2.0 के तहत 5% टैक्स स्लैब का विस्तार मुख्यतः किसके लिए किया गया? तो यह ऑप्शन बी आवश्यक व जन उपयोगी वस्तुएं। हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 107, उत्तर प्रदेश में AI मिशन डेटा सेंटर विकास मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शहरी विकास, कृषि सब्सिडी वितरण ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन सी डिजिटल गवर्नेंस व नवाचार को बढ़ावा। ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए यानी ए 6 फरवरी 2026 के मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका ये वाला तो सही है। इसका परीक्षण जैसलमेर राजस्थान में किया गया नहीं, इसका उड़ीसा में किया गया है। तो हमारा ये तो गलत है, ये गलत तो ये भी गलत, इसमें होगा केवल 1। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 109, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए लखनऊ में। ऑप्शन ए लखनऊ में।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 110। 110 में क्या है, अक्टूबर 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव स्टिच नेटवर्क पाक कला गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के तहत शामिल किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 110 होगा 111। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 7 से 8 फरवरी 2026 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर गए, तो ये वाला इसका कथन सही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की दूसरी यात्रा नहीं, तीसरी यात्रा थी, यानी ये वाला हमारा कथन गलत है। ये वाला इसमें गलत, दो गलत, यानी इसका हमारा ऑप्शन ए केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 102। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 113। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, यानी इसका ऑप्शन सी। हमने हिंदी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया और जीके जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट किया। अब आपको यह पीडीएफ से आपको रीजनिंग और गणित को पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। ठीक, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारी बार क्लास को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।